मैं एडवोकेट दिलीप बागवार आज के लीगल अपडेट लेकर आप लोगों के बीच मौजूद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो एक लॉ था उसको चैलेंज करते हुए याचिकाओं पे सुनवाई की। इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं थोड़े से उसके बैकग्राउंड पे बात करूँगा। बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार है कि 2 मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जज बेंच ने अनु बर्णवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यह साइटेशन थी, अनु बर्णवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में अपना डिसीजन दिया था कि जब इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने की बात आएगी तो उसको एक कमेटी जो है उनका रिकमेंडेशंस करेगी और उस रिकमेंडेशंस के आधार पर जो है उन इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट होगा। उस कमेटी में भारत के प्रधानमंत्री यानी पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन या जो भी सबसे बड़ी पार्टी होगी विपक्ष में उसका नेता और सीजीआई रहेंगे। इसके बाद हुआ क्या कि दिसंबर 2023 में पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया जो कि एक डायरेक्शंस भी था अनूप बर्णवाल जजमेंट में कि जब तक कि संसद एक कानून इससे संबंधित नहीं बनाता है तब तक वो पुरानी कमेटी बनी रहेगी। तो संसद ने ये जो कानून बनाया जिसका नाम यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस 2023, यह बिल जो है 12 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से पास हुआ। 21 दिसंबर 2023 को यह लोकसभा से पास हुआ और 29 दिसंबर को राष्ट्रपति की स्वीकृति इस बिल को मिल गई। तो जब ये बिल पास हुआ तो एक मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी जया ठाकुर सुप्रीम कोर्ट मूव कर गई इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए। उसके बाद एडीआर और अन्य संगठन जो है ये जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड लॉ था उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो जब जनवरी में इससे रिलेटेड कोई सुनवाई हुई डिवीज़न बेंच में जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना थे, उन्होंने उस लॉ को उसी समय स्टे करने से रिफ्यूज़ कर दिया। इसके बाद हम आते हैं मार्च में क्या हुआ कि एक इलेक्शन कमिश्नर जो है गोयल जी, वो उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव होने से पहले ही किन्हीं कारणों से इस्तीफ़ा दे दिया और एक इलेक्शन कमिश्नर जो रिटायर्ड हुए थे वो फरवरी में हुए थे। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च 2024 को 2 एक्स ब्यूरोक्रेट्स ज्ञानेश कुमार एंड सुखवीर सिंह सद्दू को जो है इलेक्शन कमिश्नर्स के तौर पर नियुक्त किया। सुप्रीम कोर्ट दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के बाद जया ठाकुर एक इंटरिम स्टे एप्लीकेशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में मूव हो गई, जिसको डिवीज़न बेंच को 15 मार्च को सुनना था, पर उन्होंने इस सुनवाई को रीलिस्ट कर दिया जो कि आज 21 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी। तो जया ठाकुर और अन्य की याचिका में क्लेम क्या है, तो वो मैं क्लेम आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि द पिटीशन क्लेम्ड दैट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट वाज ऑब्लिगेटेड टू ड्राफ्ट ए लॉ to appoint members to the election commissioner. In the absence of such a law, the president has power to appoint election commissioners and chief election commissioner on the recommendations of prime minister. इसका मतलब ये है कि संविधान का आर्टिकल 324 जो इलेक्शन कमीशन को सुपरविजन, कंट्रोल, डायरेक्शंस और इलेक्शन कंडक्ट कराने का मैंडेट देता है, किन किन इलेक्शंस को वो कंडक्ट करा सकता है, वो राज्यसभा के इलेक्शन टू दी हाउस ऑफ पीपल लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्शन और भारत के 2 संवैधानिक पद राष्ट्रपति का इलेक्शन और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन जो है 324 के अकॉर्डिंग जो है इलेक्शन कमीशन को मैंडेट है इन सब चीज़ों को पावर एक्सरसाइज करने की। उसी 324 के क्लॉज में लिखा है कि पार्लियामेंट जो है उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो है एक लॉ बना सकती है, यानी इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर जो है पार्लियामेंट को एक डायरेक्शन 324 के आर्टिकल में दिया गया है। अब आगे हम बात करते हैं आगे की कि जो जया ठाकुर जी सुप्रीम कोर्ट में मूव हुई थी, उन्होंने का ये अपनी पिटीशंस में क्लेम है कि एक्ट जो बना है दिसंबर 2023 में इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, वो कंट्रावेंस करता है अनूप बर्णवाल जजमेंट को जो 2 मार्च 2023 को दिया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की द्वारा, जो 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी। तो आज की हम बात कर लेते हैं अब कि आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या डायरेक्शंस मिले, क्या उनका ऑब्जर्वेशन रहा
तो इस पे सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की जो बेंच थी, उन्होंने कहा कि वी डिसमिस द एप्लीकेशन फॉर स्टे और वी विल गिव रीजंस लेटर। इसका मतलब उन्होंने इस पिटीशन को अभी जो स्टे लेने ये लोग गए हुए थे उसको स्टे करने से रिफ्यूज़ कर दिया है। और उन्होंने कहा कि चूँकि अभी लोकसभा चुनाव का जो है कार्यक्रम चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो अपॉइंट किए गए हैं इलेक्शन कमिश्नर्स, उनको अगर पद से हटाया जाता है या उनके प्रोसेस को जो है स्टे कर दिया जाता है, तो एक चाओस यानी एक अव्यवस्था की स्थिति हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट, देश का एपेक्स कोर्ट, ऐसा करना नहीं चाहेगा। साथ भी कोर्ट ने पास किया एक ऑर्डर कि आपको अभी स्टे नहीं दिया जाता है, लेकिन नोटिस इशू कर दिया गया है इस पे रिलेटेड, जिस पे यूनियन गवर्नमेंट को जो है 6 वीक का समय दिया गया है, उन्हें अपना रिप्लाई जो है फाइल करना है। और इसके लिए अगस्त 2024 में एक डेट मिली गई है। हम ऐसी ही लगातार लीगल अपडेट आपके बीच में लाते रहेंगे। हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।